हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब। अच्छे वीडियो में हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 को कंटिन्यू करेंगे। तो आज तक कल तक ये वीडियो हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। अभी प्राइस के इसमें ही सेक्शन 9 आता है जो आपको याद करना है। सेक्शन 9 हैज़ सर्टेनमेंट ऑफ प्राइस, हैज़ सर्टेनमेंट ऑफ प्राइस। ये बहुत इजी है और रेयरली आता है, तो इसका सिर्फ आप नॉलेज पता होगा तो बहुत अच्छा होगा। ओके, तो हैज़ सर्टेन ऑफ प्राइस में क्या होता है कि वहाँ एक फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड प्राइस हो जाता है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में। एंड फिक्स्ड मैनर में होता है, कौन प्रोवाइड करता है, इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में। और फिक्स्ड कॉस्ट में होता है और कौन डील करता है, डीलिंग बिटवीन द पार्टीज, और रीजनेबल प्राइस में होता है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 10। सेक्शन 10 जो होता है अग्रीमेंट टू सेल, ओके, टू अग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूकेशन। इसमें क्या होता है कि पार्टीज़ अग्री करते हैं, यहाँ पार्टीज़ अग्री करते हैं टू सेल एंड बाय गुड्स। ओके, वो अग्री करते हैं कि बेचेंगे और बाय करेंगे गुड्स को। ओके, जो भी टर्म्स होगा, ओके, जो भी टर्म्स होगा, जो प्राइस फिक्स होता है इन द वैल्यूकेशन ऑफ थर्ड पार्टी, जो प्राइस है शाल बी, ये फिक्स हो सकता है बाय थर्ड पार्टी। ओके, थर्ड पार्टी। अभी देखो क्या होता है, इफ़ थर्ड पार्टी फेल हो जाता है टू मेक द वैक्यूलेशन, ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। इफ़ टीपी दैट इज़ थर्ड पार्टीज फेल हो जाता है क्या, वैल्यूकेशन करना, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। बट इफ़ थर्ड पार्टी को इन्फ्लुएंस किया गया है, थर्ड पार्टी को इन्फ्लुएंस किया गया है बायर ने उसको इन्फ्लुएंस किया है, या कोई सेलर ने, वो भी किससे, फिक्सिंग प्राइस में, तो जो इनोसेंट पार्टी है, जिनको पता ही नहीं है कि यार इन लोग क्या, थर्ड पार्टी को इन्होंने इन्फ्लुएंस किया है, इनोसेंट पार्टी है ना, वो रिकवर कर सकते हैं उसके डैमेजेस को। किससे, जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया है। जैसे कि मैं एक सेलर हूँ और मेरी जो फ्रेंड है तन्वी, वो एक बायर है, और अपनी एक थर्ड पार्टी है जिसका नाम है अवनी। ओके, शी इज़ द थर्ड पार्टी। अभी क्या हुआ, अभी मैं सेलर हूँ, मैंने कुछ, अभी प्राइस है वो तन्वी फिक्स करेगी ना, वैल्यूकेशन ऑफ प्राइस। ओके, बट क्या हुआ, तन्वी ने इन्फ्लुएंस किया, तन्वी ने क्या किया, इन्फ्लुएंस किया किस, थर्ड पार्टी को। अभी बताइए, मैं क्या रिकवर किससे करूँगी, मैं तन्वी से रिकवर करूँगी डैमेजेस को, क्योंकि मैं इसमें इनोसेंट पार्टी हूँ। बट यहाँ उल्टा हो, मैंने ही इन्फ्लुएंस किया थर्ड पार्टी को, तो क्या होगा, तो तन्वी है ना, वो रिकवर करेगी डैमेजेस को वो मुझसे, क्योंकि तन्वी इज़ इनोसेंट पार्टनर, इनोसेंट पार्टी है ना वो, इसलिए। ओके, नाउ इसमें एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। अभी आगे जाते हैं, तो ये चीज़ें दे जो आपको पता होनी चाहिए। आगे जाएंगे तो हायर परचेज अग्रीमेंट आता है। हायर परचेज अग्रीमेंट, ये क्या होता है, ये ऐसा अग्रीमेंट होता है कि जो सेलर है
जो सेलर है वो गुड्स का वो अग्री करता है, क्या अग्री करता है, टू ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी, उन्हीं वो ट्रांसफ़र करेगा प्रॉपर्टी इन द गुड्स टू हायर परचेस, ओके, इन द हायर परचेस। अभी जब सर्टन फिक्स नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ प्राइसेस आर पेड बाय द बायर, इसमें क्या होगा, बहुत सर्टन फिक्स नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स होंगे प्राइसेस जो बायर को पे करना है। अभी यहाँ जो पोसेशन ऑफ गुड्स है वो डिलीवर्ड हुआ है बाय ओनर, ओनर ने वो डिलीवर किया है, देयरफॉर जो ओनर है ना वो कंडीशंस कर सकता है, तो द सच पर्सन जो पे करना है और अग्री करना है अमाउंट एंड पीरियडिकल इंस्टॉलमेंट, ओके। जैसे कि मैं ओनर हूँ तो आपको अग्री करना पड़ेगा मेरे सभी कंडीशंस को, क्योंकि आप पे करने वाले हो। नाउ द प्रॉपर्टी इन द गुड्स, जो प्रॉपर्टी इन द गुड्स मतलब जो ओनरशिप है ना वो पास होता है सच पीपल जो पेमेंट ऑफ लास्ट ऑफ सच इंस्टॉलमेंट्स। देखिए इसमें क्या होता है, लास्ट इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया जाता है, ओके, तभी ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है, बट सेल में इमीडिएटली ट्रांसफ़र होती है, ओके। अभी देखो जो हायर है वो परचेज कर सकता है गुड्स को, वो भी आफ्टर पेइंग द ऑल अग्रीड इंस्टॉलमेंट्स, जब वो हर इंस्टॉलमेंट जो अग्री हुआ है पे कर देता है तब वो गुड्स को परचेज कर सकता है। अभी वो गुड्स को रिटर्न कर सकता है एनी टाइम, सेल में कैसा ऐसा नहीं होता था, इसमें है, और वो स्टॉप कर सकता है फर्दर पेमेंट्स ऑफ इंस्टॉलमेंट। अभी जो इंस्टॉलमेंट्स है वो ऑलरेडी पेड किया जाता है, जो इंस्टॉलमेंट जो पे किया जाता है उसको हम हायर चार्जेस कहते हैं, वो भी यूज़ ऑफ गुड्स हायर, ओके, उसको हम हायर चार्जेस कहते हैं जो इंस्टॉलमेंट्स पे किया जाता है, ओके। मैं यहाँ लिख ली हूँ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, इंस्टॉलमेंट्स हम पे करते हैं उसको हायर चार्जेस कहते हैं। तो मैम सेल में क्या है, सेल में ओनरशिप इमीडिएटली पास हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, बट हायर परचेस में अनटिल पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, इफ़ पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं हुआ तब तक वो ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होगा। नाउ जो सेल में जो बायर है वो ओनर होता था, और यहाँ जो हायर है ना, हु इज़ हायर, हायर मतलब बायर, हायर मतलब कौन, इसमें हायर कौन होगा, बैली, ओके। नाउ अभी जो राइट्स है बायर का या हायर का, क्या राइट्स होता है, सेल में उनके पास कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना नहीं हो सकता, बीच में कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने में नहीं हो सकता है, बट जो अपने हायर परचेस में है वो कर सकते हैं। अभी सेल में दे हैव टू पे द प्राइसेस ऑफ गुड्स। हायर परचेस में क्या होता है, यहाँ कैन नॉट बी फोर्स टू पे द फर्दर इंस्टॉलमेंट्स, यहाँ आप फोर्स नहीं कर सकते, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकती फर्दर इंस्टॉलमेंट्स को पे करने के लिए, बट जो सेल में है वो आपको पे करना ही पड़ेगा, जो गुड्स का प्राइस है वो ही। अभी देखिए यहाँ गुड्स के ऊपर राइट क्या है, यहाँ जो गुड्स है वो रीसेल कर सकता है, बट हायर परचेस में मैंने बोला सेल में रीसेल कर सकता है, बट हायर परचेस में आप रीसेल नहीं कर सकते हो। अभी सुन लो, एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मैंने एक पियानो दिया, पियानो
ओके, या बोल सकते हैं एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट दिया बजाने के लिए। रोबी रानी कुमारी को ओके, रानी कुमारी को मैंने एक इंस्ट्रूमेंट दिया बजाने के लिए। अभी रानी कुमारी 3 मंथ्स के बाद आके मुझे वो वापस देती है, उसको कहते हैं हायर परचेज। अभी जो 3 मंथ्स का जो इंस्टॉलमेंट्स उसने पे किया है उसको मैं हायर चार्जेस मान लूँगी। ओके, ये एक छोटी सी एग्जांपल है। वो तो बीच में उसने ये किया, टर्मिनेट किया। ओके, सो दिस इज थिंग। आगे जाते हैं। हायर परचेज अग्रीमेंट आपको समझा कि जो सेलर ऑफ गुड्स है वो अग्री करता है वो प्रॉपर्टी इन गुड्स ओनरशिप को ट्रांसफ़र करने के लिए, वो भी सर्टन फिक्स नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स के बाद, लास्ट इंस्टॉलमेंट्स के बाद ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाता है। यहाँ बीच में आप टर्मिनेशन कर सकते हो। ओके, तो दिस एग्ज़ाम्पल है ना वो हम बाद में देखेंगे क्योंकि इसके थोड़े से डिफरेंट है। बैलमेंट ऑफ गुड्स में क्या होता है, एक गुड्स है ना वो डिलीवर होता है, एक गुड्स ओके मैं लिखती हूँ, गुड्स है ना वो डिलीवर्ड हो जाता है, डिलीवर्ड होता है ओके बाय एक ही पर्सन, बाय वन पर्सन टू अनदर। किसके लिए, फॉर सम पर्पस ऑन द कंडीशन। ओके, कुछ पर्पस होता है और एक कंडीशन होता है कि जो गुड्स shall be returned back। ओके, रिटर्न हो जाएगा अचीवमेंट ऑफ द पर्पस के बाद। ओके, जो पर्पस से दिया था वो फुलफिल करते हुए मुझे वो गुड्स वापस मिल जाएगी। अभी एग्ज़ाम्पल देती हूँ। यहाँ 2 जन होते हैं, एक बैलर और एक बैली। ठीक है, बैली। नाउ यहाँ मैं बताती हूँ, एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन था। ओके, एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन था और उस कंपटीशन में मुझे फेरी बनना था या मुझे सिंड्रेला बनना था। ओके, चलो सिंड्रेला बना दे। चलो मुझे सिंड्रेला बनना था। अभी क्या हुआ, अभी मेरे पास वो ड्रेस नहीं है। अभी मेरे पास सिर्फ आप लोग हो जो मुझे सिंड्रेला ड्रेस 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए बारे में दे सकते हो विदाउट चार्जिंग एनी फीस टू मी। ओके, तो आप मेरे फ्रेंड हो, तो इट्स यू जो मेरे फ्रेंड है। ओके, आपने मुझे ड्रेस दे दिया फॉर 1 डे और मैं ये ड्रेस को किसी और को बेच नहीं सकती, ये मेरे पास संभाल के रखना पड़ेगा और मुझे फिर वापस आपको देना है। अभी जो मैं हूँ, मैं कौन हूँ, बैलर हूँ और आप कौन हो, बैली हो। बट मैम बैली तो अलग होगा ना, क्योंकि हमने कुछ और पढ़ा था अकाउंट्स में। सही कहा आपने। तो देखते हैं रियलिटी बैलर कौन है। तो डाउट आता होगा कि मैम जो बैलर है वो तो देता है गुड्स, तो अपना तो बैलर तो मैं होनी चाहिए, मतलब आप होनी चाहिए, दैट इज़ फ्रेंड। एंड बैली कौन होगी, मैं। आप सही हो। ओके, मैंने चाहिए मन ट्रस्ट किया कि आपको बिल ऑफ एक्सचेंज याद होगा। एक बच्चे ने नहीं पढ़ा, इट्स ओके, बट कोई बच्चे ने पढ़ा होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज में आता है कि जो ड्रॉवर है, बैलर है, इफ हम ये करें तो कंपेयर करें थोड़े,
तो बैलर क्या करता है, गुड्स देता है, और बैली क्या करती है, लेती है। ओके, सो ये आपको समझा। ओके, तो मैं कौन हूँ, बैली, और आप कौन हो, बैलर। अंडरस्टूड। नाउ इसके डिफरेंट बिटवीन देखते हैं सेल और बैलामेंट। नाउ जो सेल में आपको पता है ओनरशिप तो इमीडिएटली ट्रांसफ़र होता है, बट यहाँ ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होता है, सिर्फ पोर्शन ट्रांसफ़र होता है। मैं यहाँ लिखती हूँ ओनली पोर्शन इज़ ट्रांसफर्ड, ओनरशिप इज़ नॉट ट्रांसफर्ड। अभी सेल में क्या होता है, बायर सिर्फ डील करता है गुड्स, वो भी कैसे भी मैनर में, बट यहाँ बैलामेंट में क्या होता है, जो बैली है वो बाउंड होती है बैलर से, मतलब बैली को हर इंस्ट्रक्शंस जो दिया जाता है, कौन, मैं बैली हूँ और आप बैलर हो, आप मुझे जो भी बोलो कि ड्रेस को ऐसा रखो वैसा रखो, मुझे सुनना ही पड़ेगा और मुझे वैसा रखना ही पड़ेगा। तो आई हैव टू लिसन योर इंस्ट्रक्शंस। बट सेल में आप मुझे ऐसे कर नहीं सकते क्योंकि वो कुछ मेरे हो चुके हैं। अभी सेल में क्या होता है, जो कंसिडरेशन सेल है वो पैसे में होता है। कंसिडरेशन मतलब एक दो और एक लो, टेक एंड गिव। जैसे कि मैंने आपसे गुड्स खरीद लिया तो मैं आपको पे कर दी। ओके, सेल में कंसिडरेशन, यहाँ कंसिडरेशन नहीं होता है। आपने मुझे गुड्स दिया, उसके बदले में मैंने आपको कुछ दिया, नो। ओके, अभी सेल में वहाँ गुड्स को रिटर्न करने की नहीं होती है, आपकी गुड्स हो गए, मैं आपसे मांग नहीं सकती। ओके, बट बैलामेंट में गुड्स रिटर्न करना पड़ेगा, मुझे आपका गुड्स रिटर्न करना पड़ेगा, नहीं तो आप मुझे मारोगे। ओके, नेक्स्ट, सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये पढ़ा था हमने, थोड़ा सा रिवीजन लेते हैं। ये जो सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो अप्लाई होता है गुड्स के ऊपर, बट आपको ये भी याद रखना है कि वो अप्लाई नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड मटेरियल में। ओके, अभी जो ये है वो कंटेम्पलेट्स करता है डिलीवरी ऑफ गुड्स। ओके, now the delivery of goods being only subsidiary or incidental, जो डिलीवरी ऑफ गुड्स है वो सब्सिडरी होना चाहिए। अभी जो गुड्स है उसके पास नो मटेरियल सिग्निफिकेंस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए मटेरियल सिग्निफिकेंस इन द माइंड्स ऑफ द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। अभी वेदर अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क, स्केल इज़ अ मिक्स क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड, ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है। सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट सेल जो हमने पढ़ा ही वही है। नाउ पार्टीज़ के इंटेंटेशन क्या होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट है ना वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड स्किल होना चाहिए। ओके, जो डोमिनेट मोटिव बिहाइंड अ कॉन्ट्रैक्ट है, जो मोटिव है के कॉन्ट्रैक्ट के पीछे, वो होना चाहिए रेंड सर्विसेज या एक्सरसाइज द वर्क एंड स्किल्स। ओके, तो बस इतना ही। जैसे कि एग्ज़ाम्पल लेती हूँ मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट किया और रिपेयर ऑफ मोटर। अभी यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आप मेरे पास आए और मोटर के मैंने पार्ट्स को देखे बहुत ख़राब हो गए थे, तो मुझे चेंज करना पड़ता था। मेरा एक मी शॉप था, तो मी शॉप में मैंने आपको बोला कि मुझे आपके पार्ट्स चेंज करने पड़ेंगे। तो यहाँ मेन इम्पॉर्टेंट क्या था, रेंडर सर्विसेज। तो मैंने जो पार्ट्स के पैसे और सर्विसेज के ये करके आपको बिल बना के दे दिया, आपने अग्री कि दिस इज़ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो आज की वीडियो इतना ही, बट अभी मुझे एक छोटी सी बात आपको बतानी थी
जो हमने उस वीडियो में मैंने आपको बताया था, अभी मैं इस वीडियो में प्रॉपरली आपको बताऊंगी, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको जो बताया था वो इस वीडियो में बताऊंगी क्या है वो। आई थिंक इसमें ही था, देखते हैं, या मैं लास्ट में लिख देती हूँ। आपने टोपा सुना होगा, टोपा, यस, मैंने आपको बताया था कल कि वो सर्विसेज लैंड होता है। नो, सर्विसेज लैंड नहीं होता है, इसका मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप नहीं है वो, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, यहाँ प्रॉपर्टी एक्ट के ऊपर आता है। बहुत से बच्चे ने आने कमेंट्स में मैंने देखा था कि उन्होंने सर्विसेज पूछा था कि टोपा में आता है। नो, सर्विसेज टोपा में नहीं आता है, उसके लिए भी अलग एक्ट है। बट इफ़ प्रॉपर्टी जो अनमूवेबल होता है वो चीज़ें सब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आता है। बट जो मूवेबल होता है वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आता है। ओके, ये आपको चीज़ें याद रखना है। जो मूवेबल होता है वो किस में आता है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। मीन्स बिल्डिंग आता है टोपा में, दैट इज ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको याद करनी है। ओके, ये छोटी सी चीज़ें याद रखना। सर्विसेज टोपा में नहीं आता है, उसके लिए भी अलग एक्ट है जो इस लेक्चर में बताने की इम्पोर्टेंस नहीं है। ओके, मैं बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो आज के लिए इतना ही। तो आई थिंक आपको समझा। तो कैसा लगा ये वीडियो, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।